आज प्रयागराज दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। दोपहर 1:15 संगम नगरी पहुंचेंगे पीएम मोदी और मातृशक्ति महाकुंभ में करेंगे शिरकत। पीएम को भेंट की जाएगी भारत माता की प्रतिमा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य भेंट करेंगे प्रतिमा और कांसे से बनी 14 किलो की इस प्रतिमा के हाथ में रहेगा तिरंगा। मातृशक्ति महाकुंभ में पीएम मोदी महिलाओं को कई सौगातें देंगे। पीएम मोदी स्वयं सहायता समूह के खाते में फंड ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी 75 जिलों की 3.25 लाख महिलाओं को बुलाया गया है। पीएम मोदी संगम के तट पर स्थित परेड ग्राउंड पर इन महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे और उन्हें स्वरोजगार के साथ स्वावलंबन का मंत्र देकर आत्मनिर्भर बनने का संदेश भी देंगे। और मातृशक्ति महाकुंभ में पीएम नरेंद्र मोदी महिलाओं को कई बड़ी सौगातें देंगे। पीएम मोदी स्वयं सहायता समूह के खाते में फंड ट्रांसफर करेंगे और उसके साथ ही इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी 75 जिलों की 3.25 लाख महिलाओं को बुलाया गया है। तो महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी संगम के तट पर स्थित परेड ग्राउंड पर इन महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे और उन्हें स्वरोजगार के साथ स्वावलंबन का मंत्र भी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज 75 जिलों से प्रयागराज आने वाली 2.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को संबोधित करने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, जो आज के कार्यक्रम की आगवानी भी कर रहे हैं, मेजबानी भी कर रहे हैं। सर, प्रयागराज को चुना गया है इतने बड़े आयोजन के लिए, किस तरीके का संदेश देने का प्रयास होगा आधी आबादी को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आज प्रयागराज में आगमन, महिला सशक्तिकरण मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी का मतलब सबसे महत्वपूर्ण स्वप्न है और उसको साकार करने के लिए आज के कार्यक्रम में उनका आगमन है। पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूं और जो मातृशक्ति है उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्से से चल करके कल रात्रि से ही यहाँ पर पहुँच गई हैं। अनेक कठिनाइयाँ भी हुई होंगी, हम लोगों ने प्रयास किया है कि उनको कोई असुविधा ना हो। इसके बाद भी भारी संख्या में यहाँ मातृशक्ति आई है, बहनें आई हैं, बेटियां आई हैं और आज का कार्यक्रम यह मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, प्रयाग की दृष्टि से ऐतिहासिक कार्यक्रम है जी। प्रधानमंत्री मोदी इसके पहले भी अलग अलग जगहों पे गए, काशी में कार्यक्रम था उनका, उसके बाद बुंदेलखंड में थे, इसके बाद अलग अलग जगहों पे वो जा रहे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। 2.5 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। चुनाव से पहले महिलाओं की ये संख्या और इनको संदेश देने का प्रयास क्या होगा आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय की ओर पुनः बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही मैंने कहा महिला सशक्तिकरण। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए, तब से अगर अब तक आप पूरा दृश्य आपको दिखाऊं तो वह दृश्य जब 2014 में उत्तर प्रदेश में मैं सांसद था, माननीय हमारे अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वह उत्तर प्रदेश के विकास के मार्ग के बैरियर थे, बाधक थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया था कि हम विशेष तौर से गरीब माताओं बहनों को उनको सामर्थ्यवान बनाएंगे, उनको स्वावलंबी बनाने का काम करेंगे और उस दिशा में पहला कदम जो उठाया था वह प्रधानमंत्री जनधन खाते का था, फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का था, फिर जो उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वह प्रधानमंत्री जी के स्वप्न के हिसाब से स्वच्छ भारत के लिए शौचालय निर्माण का मामला हो, और फिर उससे आगे अब जब कदम बढ़ता है तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, उस आवास का स्वामित्व जो होता है विशेष तौर से 90% शायद मैं समझता हूं कि महिलाएं ही उसकी स्वामित्व प्राप्त करती हैं। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।